अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसका टेस्ट योरसेल्फ बुक पेज नंबर 108 के ऊपर दिया हुआ है। इसमें कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, साथ में आपको नाम भी दिए हुए हैं कंपाउंड्स के। उसके आपने लीवियर स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और साथ में ये बताना है कि अगर इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ये पोलर बॉन्ड है या फिर नॉन पोलर है। तो ये बारी बारी हम एक एक को डिस्कस करते जाते हैं कि किस तरह से क्या हुआ है। मैंने इसको अलग पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ये जगह छोटी है तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके लिए सही से विजिबल नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने उसको अलग पेज के ऊपर लिखा हुआ है। आप इसको फिर यहाँ पर अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमें दिया हुआ है NH3। NH3 के लिए हमें क्या करना है, लीवियर स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करना है और उसके बाद फिर ये बताना है कि ये जो इनके बीच में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है। तो अगर इसका लीवियर स्ट्रक्चर हम देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप जानती हैं 5 इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। यहाँ देखें, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसके साथ क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। यहाँ देखें, हाइड्रोजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया है। तो यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के अलावा अगर इसका वैसे लीवियर स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे देखिए लोन पेयर और ये देखिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर अब हमें पता चलेगा कि ये पोलर बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में या फिर नॉन पोलर है। आपको याद होगा पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 या फिर 0.5 से कम है, तो इसका मतलब वो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। और अगर ये जो डिफरेंस है 0.4 या फिर 0.5 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या है, पोलर बॉन्ड है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो इसका देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ देखें, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल है, मैंने ऑलरेडी इसकी वैल्यूज़ ली हुई हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है, वो 3 है। सो यहाँ पर अगर आप 3 लिख लें और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो कितनी है, वो 2.1 है। 3 से अगर 2.1 आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहाँ पर 0.9, जो क्या है 0.4 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड पोलर है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर P लिखेंगे, ठीक है, ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दूसरा फार्मूला दिया हुआ है। दूसरा फार्मूला H2O है। वाटर का अगर आप फार्मूला देखेंगे तो इसका कुछ ऐसे होगा, एक ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके साथ देखिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके साथ देखें, अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हमने वैसे ड्रा कर लिए। ये देखिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लाइन से ड्रा करेंगे। ये देखिए इसके लीवियर स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। इसके साथ ये बॉन्ड जो पोलर है या नॉन पोलर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखें तो वो कितनी है, 3.5 है। हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1 है। 3.5 से 2.1 जो है वो माइनस करें तो यहाँ 4, यहाँ 1.4। इट मीन्स की वैल्यू जो है ये 0.4 0.5 से क्या है, ज़्यादा है। ये बॉन्ड भी क्या है, ये बॉन्ड भी पोलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे पोलर। उसके बाद अब देखें, HCl की बात बताई गई है। HCl का अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो देखिए H है और यहाँ Cl है। क्लोरीन के आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन के साथ शेयर किया हुआ है, तो इसको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए HCl, यहाँ देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर वैसे ही शो हो चुके हैं। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये पोलर है या नॉन पोलर है। क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो देखी जाए वो कितनी है, 3 है। हाइड्रोजन की देखिए तो वो 2.1 है। 3 से 2.1 माइनस करें 0.9 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि ये वैल्यू क्या है, 0.4 0.5 से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड भी क्या है, ये बॉन्ड भी पोलर है। उसके बाद आपको दूसरा फार्मूला दिया हुआ है N2। नाइट्रोजन का अगर हम वैसे स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसका देखिए एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके एक को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे वाले को हम इसको यहाँ नहीं ड्रा करते, इसको यहाँ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसके हमने डॉट से ड्रा कर ली। इसके वाले जो है इसको हम क्रॉस से शो कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या हो जाती है, इनके बीच में एक तरह से अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से इनका फार्मूला कुछ ऐसे बन जाता है। ये देखें, 3 नाइट्रोजन के बॉन्ड हो जाते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हमने शो कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है। आप जानते हैं नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, दूसरे की भी 3 है। 3 को 3 से माइनस करें 0 जो 0.4 से क्या है, वो कम है। 0.4 0.5 से कम है, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड नॉन पोलर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नॉन पोलर लिख लें। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अगर आप आखिरी शेल में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ऑक्सीजन है। आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए।
एक के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। इस देखिए इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे होगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, दोनों के बीच में इस तरह का बॉन्ड, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम डॉट से जाहिर करेंगे, इसके वाले को हम क्रॉस से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये पोलर या नॉन पोलर है। एक ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, दूसरे की भी 3.5 है। तो देखिए 3.5 एक दूसरे से माइनस करें तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड नॉन पोलर है। सेम अगर आप कार्बन मीथेन की देखें तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करना चाहें, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। एक कार्बन ये देखें इस तरह से, और क्रॉस से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर लें। देखिए डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा इसका, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे जाएगा। देखिए ये कार्बन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हम सारे के सारे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो देखिए ये लीवियर स्ट्रक्चर इसको कुछ ऐसे बन जाएगा। अब देखिए कि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कितना है 2.1 और 2.5 कितनी आ रही है वैल्यू 0.4 आ रही है। और अब जानते हैं 0.4 या इससे कम जो है वो क्या है, वो नॉन पोलर में जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। उसके बाद आपसे कहा जाता है H2 के H2 जो है इनके बीच में बॉन्ड पोलर है या फिर नॉन पोलर है। तो इसका देखेंगे H2 का हाइड्रोजन जो है इसके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड की जनरेशन हो जाती है। एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है, दूसरे की जो है वो भी 2.1 है, दोनों माइनस करें वैल्यू 0.4 से क्या आ रही है, कम आ रही है। इट मीन्स के यहाँ जो बॉन्ड है वो क्या है, वो नॉन पोलर है। सिमिलरली आप pH3 की बात करते हैं तो एक फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस का अगर आप वैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जाएगा। ये एक फॉस्फोरस है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ pH3 है तो ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह के हाइड्रोजन शो कर लेता है। यहाँ देखें इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जाएगा, P 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इसकी पोलैरिटी अगर देखी जाए तो इसकी भी 2.1 है, यहाँ भी 2.1, तो दोनों एक दूसरे से माइनस करें 0, तो यहाँ पे तो पोलर आएगा। लेकिन चूंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर लेते हैं, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस बॉन्ड में यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जो बॉन्ड हो जाता है ये पोलर हो जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर पोलर होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास SO2। SO2 का स्ट्रक्चर जो है अगर आप देखें तो ये एक सल्फर है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इसको हम इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन के साथ किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इशू ना हो। ये देखें इसको डॉट से। नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन के हमने क्या कर लिए, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है। इस तरह इस साइड के ऊपर क्या होंगे, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन जो है इसके साथ यहाँ बन जाएंगे। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है अगर सल्फर का देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कितनी है, वो 2.5 है। और अगर आप ऑक्सीजन की देखें तो वो 3.5 है, जो कि आप जानते हैं 0.4 से क्या है, वो ज़्यादा है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, वो पोलर है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, क्लोरीन जो है 7th ग्रुप का मेंबर है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दूसरा क्लोरीन है, इसके पास जो है वो भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। और देखें इसको हम जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन से इसको शो करें, बाकी जो है इसको आप ऐसे ही लिख लें, ठीक है। ये देखें इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या है, चूँकि 2 सेम एटम्स के बीच में है तो ये नॉन पोलर है, लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की देखी जाए क्लोरीन की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 है, ठीक है। 3 और 3 को आपस माइनस करें तो ये क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड भी नॉन पोलर है। सो इट मीन्स हमने क्या देखा, हमने इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं। कंपाउंड्स के लिए भी स्ट्रक्चर साथ में पोलर है या नॉन पोलर है ये हमें दिए हुए हैं। आप इसको सिंपली अपनी नोटबुक में यहाँ पे देखिए, अपनी बुक के ऊपर जो टेबल दिया हुआ है आपने सिर्फ इसमें इसको लिखना है, ठीक हो गया। सो ये आप लोगों का ये टेस्ट योरसेल्फ वाला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर मेटालिक बॉन्ड जो है वो डिस्कस करेंगे।